मैं मनीष चौहान आप सभी लोगों का सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज की डेट में, अगर मेरे पास कुछ भी है, अगर मैं बोल पा रहा हूं या अगर मैं बात करूं कुछ भी मेरे साथ जो भी अचीवमेंट आ पाई है या आने वाली है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल मेरा कुछ नहीं है। मैंने बस डिसीजन लिया और सबसे बड़ा रोल यहाँ पे जाता है उन लोगों का जिन्होंने इस इस बिजनेस में मेरे को लाने का श्रेय दिया और साथ में मेरे को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरी जिंदगी में आए। बिल्कुल मैं एक तरीके से इस बिजनेस से पहले बिल्कुल ही अनाड़ी था, लेकिन जैसे जैसे सर लोगों के संगत में आया, सर लोगों के संपर्क में आया, आज की डेट में कहीं बिजनेस में सीखते हुए कहीं कहीं बहुत तेज आगे बढ़ा पा रहा हूँ। तो मैं उन लोगों का नाम इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी में मतलब हर एक व्यक्ति का एक अहम रोल होता है। तो ये 5 ऐसे हमारे महागुरु जी है जिनका बहुत अहम रोल है मेरी जिंदगी के अंदर, खास करके मिस्टर संजय सांगल सर, मिस्टर विनोद रोहिला सर, मनोज रोहिला सर, मिस्टर पंकज सर, मिस्टर कुंदन कौर भारद्वाज सर। ये ऐसे लोग हैं जो कि सिस्टम के बहुत बड़े फॉलोअर है। इन्हीं को देख देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं इन सभी महागुरुओं के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार पावरफुल टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि आज की डेट में वो जो टॉपिक है वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी जाति से बिलोंग करता हो, किसी धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो चाहे वो एजुकेशन जिसकी कम हो, जिसकी ज्यादा एजुकेशन हो, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा शानदार वो टॉपिक है। और रियल वो दोस्तों वो सबके साथ वो समस्या रहती है। तो आज का जो टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। आज डेट में हर एक व्यक्ति के पास क्या है कि किसी के पास हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, समय की सबसे ज्यादा एक तरीके से कमी रहती है। तो यहाँ पे लिखा गया है नीचे कि समय प्रबंधन समय प्रबंधन नहीं है, ये वास्तविक जीवन प्रबंधन है। टाइम जो मैनेजमेंट दोस्तों, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये एक्चुअली क्या है, लाइफ मैनेजमेंट है। अगर हम अपने समय समय का मैनेजमेंट अगर बढ़िया कर लेंगे तो हमारे जिंदगी का भी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होने वाला है दोस्तों। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी को हम सेप्सो का बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं तो हमारे सामने क्या करता है, बहाना लगाता है कि यार मेरे पास बिल्कुल कम समय है, मैं ये नौकरी करता हूँ, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। तो क्या लगता है, उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास बहुत कम समय है, जिसके कारण क्या होता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उस व्यक्ति के पास कम समय नहीं है, हमारा समय का मैनेजमेंट, उस व्यक्ति का टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण उस व्यक्ति को समय कम लगता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, क्या होता है कभी कभार बहुत ऐसे लोग होते हैं या हमें भी ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे पास काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। अभी आप देख पा रहे हो कोई फोटो के अंदर कि दोनों तरफ फाइलें रखी हुई है, उस व्यक्ति को लगता है कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है और मैं परेशान हूँ। लेकिन मैं बात करूं तो उस व्यक्ति के पास काम का प्रेशर प्रेशर नहीं है, काम का बिल्कुल भी दबाव नहीं है। बस उसके साथ एक ही दिक्कत है कि उस व्यक्ति ने टाइम को मैनेजमेंट नहीं किया, जिसके कारण उसको काम बहुत ज्यादा लग पा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि आप हर समय समय की परेशानी की अवस्था में रहते हैं, हर समय आप स्ट्रेस में रहते हो, हर समय ऐसा लगता है कि यार मतलब मेरे पास काम ही काम है, मेरे पास काम ही काम है, मतलब मेरे को समय नहीं मिल पाता है। तो इसमें भी सबसे बड़ा एक ही रोल जाता है कि आपने समय का मैनेजमेंट नहीं किया है, हमने समय का मैनेजमेंट नहीं किया है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें हर समय समय की परेशानी की अवस्था में रहना पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो क्या आप समय के सही तरीके से तत्काल और महत्वपूर्ण कार्य करना भूल जाते हैं? मतलब हमारे पास बहुत ऐसे काम होते हैं, हर समय हम घड़ी को देखते रहते हैं, अरे यार ये भी काम रह गया, वो भी काम रह गया, मतलब पिक ऑफ टाइम पे, बिल्कुल एक तरीके से पिक ऑफ टाइम पे हमें पता चलता है कि यार मेरा ये भी काम रह गया, यार ये भी करना था, ये भी रह गया। इस तरीके से क्या होता है कि हम बहुत ही जो कि अर्जेंट और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ऐसे कार्य होते हैं उसको भी हम भूल जाते हैं, और बिल्कुल एंड टाइम पे कहेंगे हमें पता चलता है कि यार ये काम मेरा रह गया। तो इसके अंदर भी सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि टाइम को हमने मैनेज नहीं किया है, जिसके कारण क्या होता है कि हम ये चीजों को भूल जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम लोगों के सामने बहुत सारे अचानक काम आ जाते हैं और हमें डिसीजन लेने में होती है कि मैं पहले इस काम को करूं, इस काम को ना करूं, पहले किस काम को मैं प्रायोरिटी दूं, जिसके कारण क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे कामों में से हम बहुत कम कामों को कर पाते हैं और हम उसको भी अर्जेंट में ले नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे रोल यही आता है कि हम निर्णय सही समय पे इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमने वहां भी टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया है, जिसके कारण हम सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक सही तरीके से अपने 24 घंटे को पूरा करने में असक्षम क्यों हैं। आपके पास पूरा पूरा 24 घंटा है, लेकिन हम इस 24 घंटे को भी अगर हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है
कि हमने सही समय सही ढंग से इस्तेमाल करना अभी तक सीखा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि टाइम मैनेजमेंट, जो भी आपका समय का जो मैनेजमेंट होने वाला है दोस्तों, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई थर्ड पार्टी आपके टाइम को मैनेज नहीं करेगा। आप ही एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति है कि आपको खुद का अपना का टाइम मैनेजमेंट करने पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि आप अपनी लाइफ को भी मैनेज कर पाओगे। तो अगर मैं बात करूं आज की डेट में 24 घंटे हर एक व्यक्ति के पास है। अगर हम एक माइक्रो लेवल पर सोचते हैं, हम एक सूक्ष्म स्तर पर अगर हम सोचते हैं, तो आज की डेट में हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे गांव का एक मुखिया हो, चाहे एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, एक आम आदमी हो। लेकिन अगर मैं इनकी जीवन शैली की बात करूं, तो इनमें से कुछ लोग, इनमें से क्या होता है कि कुछ सफल लोग हैं, कुछ असफल लोग हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल एक ही है, 24 घंटे दोनों के पास है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, एक आम आदमी होता है, उसके पास भी 24 घंटे हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग हैं, क्या लगता है इनके पास काम नहीं होगा? बिल्कुल बहुत ज्यादा काम हुआ, क्योंकि ये देश और राष्ट्रीय लेवल पे इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। तब भी एक इनका नाम आज की डेट में सक्सेसफुल के लोग में आता है। और एक आम आदमी का काम क्या होता है? आम आदमी व्यक्ति आता है और आम आदमी बन के चला जाता है। तो सबसे बड़ा एक ही चीज है कि 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे में हम सही समय का इस्तेमाल करते हैं, वही हमारी जिंदगी को सफल या असफल बनाता है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि छोटे दुकानदार होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, और एक जो इंडस्ट्रीज बन चुके हैं, बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं। इन दोनों की अगर मैं जीवन शैली की बात करूं, इनकम की बात करूं, या लाइफ स्टाइल की बात करूं, तो जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए क्योंकि 24 घंटे का सही इस्तेमाल करना इन्होंने जाना है सक्सेसफुल लोगों ने, और हमने नहीं जाना। इसके कारण क्या होता है, छोटा दुकानदार व्यक्ति रह जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक स्कूल का टीचर होता है, उनके पास भी 24 घंटा होता है, और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं, उनके पास भी 24 घंटा है। लेकिन उन दोनों की जीवन शैली, इनकम अगर मैं बात करूं, तो यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है वो सक्सेसफुल बन चुके हैं, और जो स्कूल के टीचर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के टीचर की तरह रह पाते हैं। तो इनके साथ भी सबसे बड़ा टाइम का मैनेजमेंट है, जिसके कारण इनके आगे बढ़ पा रहे हैं। इस तरीके से एक हॉस्पिटल की नर्स होती हैं, उनके पास भी 24 घंटा है, और एक डॉक्टर है, उनके पास भी 24 घंटा है। तो इनकी जीवन शैली, इनकी भी कार्यशैली, सब कुछ में अंतर इसलिए हो पाता है क्योंकि ये टाइम का मैनेजमेंट कर पाए। तो मैं बात करूं, जितने भी मैंने दोस्तों आपको फोटो दिखाए हैं, अगर इनकी बात करूं, तो इनमें से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, सफल हो चुके हैं, अमीर हो चुके हैं, और अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना चुके हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आम आदमी बन के आए थे, और अभी भी आम आदमी बन के हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 24 घंटे का इन्होंने इस्तेमाल नहीं कर पाया है, जिसके कारण क्या होता है कि आज की डेट में ये आम आदमी बन के आए थे और आम आदमी बन के चले गए हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि हम किस ढंग से अपने समय का सही इस्तेमाल करें, जिससे कि हम भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति की लिस्ट में आ पाए, और साथ में हम अपनी एक पहचान बना पाए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करूं, तो बात आती है यहाँ पे, हम सेल्फ ऑफ बिजनेस के अंदर है, तो हमें अपने समय का मैनेज कैसे करना है। तो इसमें लिखा गया है कि हम समय को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन समय के अनुसार हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों हर दिन क्या होता है, 24 घंटे में मिलते हैं, तो हम समय को हम रोक नहीं सकते हैं, हम समय को इंतजार नहीं करा सकते कि यार रुक जाओ, मेरा ये काम पेंडिंग है, ये काम हो जाएगा तब आप आगे बढ़ना। हम समय को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन हम समय के अनुसार, जो हमारे पास समय बचा हुआ है, उस समय के अनुसार हम मैनेज करके हम अपने काम को निपटा सकते हैं, और साथ में कहीं कहीं हम कम समय में बहुत सारे कामों को निपटा सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, रोजाना सुबह जब भी हम उठते हैं, तो भगवान हमें 86,400 सेकंड देता है, जो कि 24 घंटे के रूप में होता है, और ये निरंतर फिसलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होता है कि मान के चलो, आपको आज की डेट में भगवान ने 86,400 रुपए दिए, 86,400 रुपए दिए, और आपको भगवान कहते हैं यार शाम को 8 बजे या 9 बजे आपके अकाउंट से अगर आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे तो सही है, नहीं तो ये क्या होता है, जीरो बैलेंस होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि 86,400 रुपए का आप किस तरीके से उसका खर्चा करोगे, उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। इसी तरीके से दोस्तों 86,400 सेकंड इसी तरीके से होता है कि हम एक समुद्र के अंदर है, और समुद्र के अंदर हमने चाहा कि यार मैं एक जगह पाँव रखता हूँ, और पाँव रखने के बाद क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि यार दोबारा से जो मैंने पाँव रखा था, उसको कुछ मिनट बाद में उस जगह फिर से पाँव रख सकूं। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पानी का बहाव दोबारा से निकल चुका होता है। हम सांस लेते हैं, हम चाहते हैं यार दोबारा से जो मैंने सांस लिया तो वो दोबारा से हवा आ पाए। तो दोस्तों ये इसी तरीके से है कि ये निरंतर निकलता जाता है, निकलता है, ये वापिस आने वाला नहीं है। तो ये बहुत समय हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अगर मैं बात करूँ, गूगल के सर्वे के अनुसार एक एवरेज व्यक्ति की जो लाइफ है 68.45 है, एवरेज 69 एज है। अगर मैं बात करूं, उसका पूरा का पूरा हम दिन निकालते हैं, तो 24,985 दिन उस व्यक्ति के पास, एक एवरेज व्यक्ति के पास।
और 3570 सप्ताह है और 821 महीने दोस्तों। मैं दोस्तों आपको डरा नहीं रहा हूँ कि यार मेरे पास इतना, आप लोग पास इतना कम समय है, हमारे पास इतना कम समय है। हम सेप्सो के बंदे हैं, हम दमदार तरीके से काम करें तो आप 110 साल जो है 120 साल हमें जीना चाहिए। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे पास बहुत कम समय है और रेगुलर हमारे जिंदगी से रेगुलर निकलता जा रहा है। तो दोस्तों हमें समय की कीमत को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे लिए एक एक समय बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं, सेप्सो पे एक ऐसा इकलौता बिजनेस है जहां से हम पैसा तो कमाते हैं, साथ में हमें समय कमाने का मौका मिलता है। क्योंकि मार्केट के अंदर हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो उन कामों में क्या होता है कि हमें टैलेंट लगता है, हमें पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक ही चीज लगता है, वो क्या लगता है, समय लगता है। क्योंकि यहाँ जो पैसा होता है बिल्कुल ना के बराबर लगता है, और टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ टैलेंट नहीं लगता है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी जीरो इस बिजनेस के अंदर है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में हमारे बिजनेस में आता है, तो वो व्यक्ति यहाँ से बहुत बड़ी नॉलेज लेता है और अपने बिजनेस यहाँ से बढ़ा सकता है। तो सेफ्टो धरती के अंदर इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां से हम अपने समय को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर हमें समय का अच्छा मैनेजमेंट करना है, हमें समय का सही इस्तेमाल करना है, तो हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे हम समय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अवॉइड सोशल साइट्स। हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे सोशल साइट्स है उनको अवॉइड करना है, हमें नेग्लेक्ट करना है। क्या है वो, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स है, उन सभी साइट्सों का हमें क्या नेग्लेक्ट करना है। हमें हमें इन साइट्सों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ना बस उन्हीं कुछ ही समय देना है जिससे कि हमारा जो कि काम हो सके, और जिससे कि क्या होता है कि हमारा काम निकल सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम फेसबुक में किसी और काम से निकलें, किसी पर्पज से निकलें, और उसमें जाने के बाद हमारा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाए और हमारा समय बर्बाद हो जाए। हमें अवॉइड करना है जितनी भी सोशल साइट से, जिससे कि हमारा समय यहाँ पे बचने वाला है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें समय का अच्छा मैनेजमेंट बनाना है, समय का अच्छा यहाँ पे प्रबंधन करना है, तो हमें अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट बनानी है, हम अपने दिनचर्या में जो भी काम करने वाले हैं उसकी लिस्ट बनानी है। और कहा भी गया है कि जो टू डू लिस्ट होती है वो मिलियन मिलियन डॉलर थॉट होती है, हमारे मिलियन डॉलर थॉट होती है। अगर हम इस लिस्ट को बना लेते हैं तो हमारा कहीं भी समय बर्बाद जाने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी आप सोते हो, और टुमारो बिफोर स्लीप, जब भी आप सोते हो तो उससे पहले आपको अगले दिन की टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारे दिनचर्या में जितने भी काम होने वाले होते हैं अगले दिन के अंदर, उसकी लिस्ट बनानी है। आप जो भी 8-10 काम करने वाले हो उसको रिटर्न में बनाना है, या तो सॉफ्ट कॉपी पे आप बना सकते हो, या तो इसको हार्ड कॉपी पे बना सकते हो। और क्या करना है, जैसे आप इसको बना लेते हो तो इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है 3 कैटेगरी के अंदर। जैसे आपके मान के चलो 8-10 काम आपने बना लिया, उस 8-10 कामों को क्या करना है, 3 भागों में विभाजित करना है, जिसके अंदर पहला होता है अर्जेंट, दूसरा होता है इंपोर्टेंट, और तीसरा होता है पेंडिंग। इसे हम आगे बातचीत करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपको टाइम का अच्छा मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहला इंपोर्टेंट फॉर्मूला है टाइम मैनेजमेंट का है कि आपको लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। टू बुल्ड गोल, आपको लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं है तो आप भी देख पाओगे तो वो व्यक्ति कभी भी समय का प्रबंधन नहीं कर पाएगा, कभी भी टाइम का मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है टाइम मैनेजमेंट का, कि हम अपने लक्ष्य बनाएं। अगर हम लक्ष्य नहीं बना पाएंगे तो क्या होता है कि हम कभी भी समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो एक व्यक्ति है और उसके बिटिया की शादी है। अब बिटिया की शादी में वो इतना बिजी है, कोई व्यक्ति कहता है यार चलो घूमने चलते हैं, क्या लगता है वो व्यक्ति घूमने के लिए जाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य बन चुका है कि मेरे को बिटिया की शादी करनी है, और कभी भी वो व्यक्ति अपने काम को छोड़ के जाने वाला नहीं है। और हम भाग्यशाली की स्टेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर सबसे 8 स्टेप के अंदर सबसे पहला स्टेप ही हमें बताया जाता है सपना बनाना। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सपने नहीं है वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि हमें लक्ष्य बनाने, और हमें लक्ष्य क्या बनाने, हमें हमेशा बड़े लक्ष्य बनाने। हमें कभी भी, हमें छोटे लक्ष्य तो बनाने हैं, हमें कि हम 10 दिन का, 15 दिन का, 1 हफ्ता का, एक एक दिन का भी लक्ष्य बनाते हैं, इसको तो बनाने हैं, साथ में हमें हमेशा बड़े लक्ष्य बनाना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के हमेशा बड़े लक्ष्य होते हैं तो वो समय को, हर एक समय को कीमती मान के चलता है, और हम उस समय का इस्तेमाल कर पाता है। तो हमें सबसे पहला इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि हमें लक्ष्य बनाए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, दूसरा टाइम को मैनेज करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है, वो है समय की कीमत को पहचानना है। अपने टाइम को एनालिसिस करना है कि मेरा जो समय जाने वाला है, मेरे जो काम है, मेरा समय कितना कीमती है, उसको पहचानने की जरूरत है। और कहा भी ये टाइम बहुत ही प्रीसियस है, टाइम बहुत ही मूल्यवान है, एक बार चला गया वापस आने वाला नहीं है। यहाँ लिखा भी गया है कि कभी ना भूले कि आप हर एक सेकंड बहुत कीमती है और वो बर्बाद बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हमें अपने समय को बिल्कुल इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए कि वो कभी भी बर्बाद नहीं बन पाए।
लेकिन क्या होता है कभी कभार हम समय की कीमत को नहीं पहचान पाते और हम उस समय को बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे लिए समय कितना कीमती है, हर एक सेकंड कितना कीमती है, मिनट कितना कीमती है, घंटे कितना कीमती है, हफ्ता कितना कीमती है। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको 1 साल की कीमत को जानना हो तो उस स्टूडेंट से पूछो जो कि फेल हो चुका है। उसने 1 साल तक का पूरा मेहनत किया, उसने एग्जाम दिया, लेकिन किसी कारण से क्या हुआ कि उस एग्जाम में वो व्यक्ति फेल हो गया। तो उस स्टूडेंट से पूछो 1 साल की कीमत उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की और वो व्यक्ति फेल हो चुका है। अगर आपको दोस्तों 1 महीने की अगर कीमत जाननी है तो उस व्यक्ति से पूछो जो व्यक्ति नौकरी करता है, सैलरी लेता है, और क्या होता है कि किसी कारणवश 1 महीने की उस व्यक्ति के घर में सैलरी नहीं आ पाती है, उसका घर का खर्चा नहीं चल पाता है और साथ में कहीं उसके साथ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें पता चल पाएगा कि 1 महीने की कीमत क्या होती है। अगर आपको 1 हफ्ते की अगर कीमत जाननी हो तो उस एडिटर से मैगजीन के एडिटर से पूछो जो इस हफ्ते में वो मैगजीन नहीं छाप पाया है और वो व्यक्ति की नौकरी दांव पे लगी हुई है और साथ में वो व्यक्ति का बहुत ज्यादा परेशानी में है। तो 1 हफ्ते की अगर वैल्यू जाननी हो तो उस मैगजीन के एडिटर से जानो। अगर आपको जानना है कि यार एक एक दिन की क्या कीमत होती है तो उस व्यक्ति से पूछो जो व्यक्ति रोजाना दिहाड़ी की मजदूरी करता है, लेबरी का काम करता है, और क्या होता है रोजाना वो कमाता है, रोजाना वो खाता है, और किसी कारण से क्या होता है कि जिस शहर में वो काम कर रहा है उस सिटी के अंदर क्या होता है स्ट्राइक स्ट्राइक है उस दिन, और स्ट्राइक के कारण क्या होता है उस व्यक्ति को मजदूरी नहीं मिल पाती है और वो व्यक्ति एक तरीके से अपने घर में पैसा नहीं ला पाता है और उसके बच्चे जो होते हैं, उसके फैमिली होती है, उनको भूखा सोना पड़ता है। अगर आपको दोस्तों अगर मैं बात करूं 1 घंटे की कीमत जाननी है, 1 घंटे की कीमत जाननी है तो अगर मैं बात करूं अलेक्जेंडर एक ऐसे व्यक्ति अर्थशास्त्री है कि जब व्यक्ति की डेथ बिल्कुल नजदीक थी तो उस व्यक्ति ने एक कामना की, यार मेरे पास 1 घंटा और मिल जाता, मेरे पास 1 घंटा और मिल जाता तो मैं ये काम कर लेता, ये काम कर लेता, ये कर लेता। तो 1 घंटे की वैल्यू अलेक्जेंडर से पूछो कि किस तरीके से हम 1 घंटे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी हो, अगर किसी व्यक्ति को अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी हो तो उस लकी पर्सन से पूछो जो व्यक्ति एक बिल्डिंग के अंदर खड़ा था और 1 मिनट के अंदर तुरंत वो बाहर आ गया और पता चला 1 मिनट के अंदर कि वो बिल्डिंग के अंदर बम लगा हुआ था और वो जो बम था ब्लास्ट हो चुका है। तो उस व्यक्ति से पूछो कि अगर वो 1 मिनट के अंदर उस घर से नहीं निकलता, उस बिल्डिंग से नहीं निकलता, तो उसकी जिंदगी एक तरीके से तबाह होने वाली थी और जिंदगी बर्बाद होने वाली। दोस्तों तो 1 मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछो। अगर आपको 1 सेकंड की कीमत अगर जानना है तो उस व्यक्ति से पूछो जो व्यक्ति ओलंपिक की रेस में था, उस व्यक्ति ने 5 साल लगाए और क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के कारण क्या होता है वो व्यक्ति गोल्ड मेडल से चूक गया और जिसके कारण उस व्यक्ति को गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी और एक तरीके से उसकी मेहनत बेकार होगी। तो दोस्तों ये ऐसे एग्जाम्पल थे जो कि आज की डेट में अगर आप इसको अगर फील करते हो तो आप समझ सकते हो कि 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना और 1 साल हमारे लिए कितना कीमती होने वाला है। हम कभी भी क्या होता है कंपेयर नहीं करते हो, जिसके कारण क्या होता है हमें लगता है कि यार समय तो निकलता चल जाएगा और हमें उसकी वैल्यू नजर नहीं आ पाती। तो दोस्तों दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया कि हमें समय को पहचानने की जरूरत है, समय कितना कीमती है की जरूरत है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तीसरा फॉर्मूला टाइम को मैनेज करने का, तो सबसे बड़ा चीज है अपनी प्राथमिकता को पहचानना है। हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि जो भी मैंने टू डू लिस्ट बनाई है, टू डू लिस्ट के अंदर हमें किस काम को पहले करना है, किस काम को हमें पेंडिंग डालना है और किस काम को हम बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जितनी भी आपने टू डू लिस्ट बनाई है तो दोस्तों उसके लिए प्रायोरिटी, अगर हमें प्रायोरिटी अपनी बना के रखनी है, प्राथमिकता को हमें बनाना है टू डू लिस्ट के अंदर, तो हमें क्या करना है कि एक शांत जगह में बैठना है और अपने वर्तमान में किए जाने वाले कामों का परीक्षण करना है। सोचना है क्या मैंने जो ये लिस्ट बनाई है, कल मैं जो ये काम करने वाला हूँ वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, किस काम को पहले करना चाहिए, किस काम को पेंडिंग कर सकता हूँ, किस काम को मैं बात कर सकता हूँ। इसको हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रायोरिटी है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अपने प्रायोरिटी को अगर हमें डिसाइड करना है तो हमें 3 भागों में अपने काम को विभाजित करना है। पहला इंपोर्टेंट, दूसरा अर्जेंट, तीसरा पेंडिंग। अगर मैं बात करूं इन तीन अपने जो भी टू डू की लिस्ट बनाई है, आपने पूरी दिनचर्या की लिस्ट बनाई है, उसमें से 3 भागों जैसे आप विभाजित करोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी अर्जेंट काम को सबसे पहले, उस टास्क को सबसे पहले करना है जिससे कि आपका सबसे ज्यादा काम कहीं निबट पाए। और कहा भी गया है कि अगर आप 80-20 का रूल, 80-20 का पेरेटो का नियम है कि अगर आप 20% ऐसे काम करते हैं, 20% हमारे ऐसे काम होते हैं जिससे हमारा 80% रिजल्ट निकलता है,
और 80% ऐसे काम होते हैं जिससे हमारा 20% रिजल्ट मिलता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी अर्जेंट ऐसे काम है जो कि आपके 20% वैसे काम है लेकिन आपको 80% यहाँ पे आउटपुट देने वाले हैं। गो थ्रू 3 लिस्ट ऑन ए डेली बेसिस। आपको रोजाना डेली बेसिस पे आपने लिस्ट बनानी है, हर एक दिन के लिए एडवांस में प्लानिंग लेके चलना है एक दिन पहले, जिससे कि हम अच्छा खासा अपनी दिनचर्या बना सके और उसका इस्तेमाल कर सके, और उसको डेली टू डेली क्या करना है, उसको अपडेट करना है। आप जानेंगे कि किस तरीके से इन तीन कामों को हम अपने एक एक मैं ग्राफ बताऊंगा कि किस तरीके से हम उस ग्राफ को बना के हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जिस तरीके आपने जैसे ही आपने टू डू लिस्ट बनाई, तो अपने काम को आपको इन 4 भागों में विभाजित करना है, जिसके अंदर क्या है कि पहला है कि आपको अपने कामों को अर्जेंट एंड इंपोर्टेंट में करना है, दूसरा इंपोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, तीसरा अर्जेंट नॉट इंपोर्टेंट, और चौथा नॉट इंपोर्टेंट नॉट अर्जेंट। इन 3 भागों को क्या करना, अपने चार्ट को 4 भागों में कॉलम में बांटना है। अभी मैं बात करूं, जैसे हम पहले कॉलम की अगर मैं बात करूं, तो पहले कामों में जो आपने टू डू लिस्ट बनानी है उसमें कुछ ऐसे काम होंगे जो कि वेरी अर्जेंट होंगे और वेरी इंपोर्टेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, क्या होता है कि हमारी सेप्सो का वर्क हमारे बहुत सारे शहरों में चल रहा होता है। तो क्या होता है कि हमारी टीम से कॉल आता है कि सर मेरा अगले दिन में आपका समय चाहिए, कोई ट्रेनिंग करानी है, कोई मीटिंग करानी है। और क्या होता है कि हमारा आज के डेट में क्या है, ट्रेन है, 1 घंटे बाद मेरे को ट्रेन में बैठना है और वहां पे मेरे को जाना भी बहुत जरूरी है, और साथ वेरी अर्जेंट भी है, वेरी इंपोर्टेंट भी है। तो आप जितने भी जो काम है उसको आप छोड़ के पहले इस काम को करोगे, जिससे कि कहीं कहीं क्योंकि आपकी ट्रेन भी है, नहीं तो वो ट्रेन आपकी मिस हो जाएगी। तो वेरी अर्जेंट भी है और वहां पे वेरी इंपोर्टेंट, आपके टीम के यहाँ जाना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें काम को क्या करना है, सबसे पहले कैटेगरी में सबसे पहले उसी काम को लेके आना है, डू इट नाउ। उस काम को सबसे पहले किए, जिससे कि आपका कहेंगे वेरी अर्जेंट और वेरी इंपोर्टेंट काम निपट सके। इसी तरीके से उस टू डू लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे काम होंगे जो कि इंपोर्टेंट होंगे, नॉट अर्जेंट होंगे। वो महत्वपूर्ण तो होंगे लेकिन वो अर्जेंट अभी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या होता है कि मैंने किसी से मिलने के लिए समय लिया, ठीक है, और क्या होता है वो इंपोर्टेंट तो है, उस व्यक्ति से मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या होता है किसी कारण से क्या होता है कि वो एक तरीके से अभी अर्जेंट नहीं है। अगर मैं अभी नहीं करूंगा तो चल जाएगा, कल मैं कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ। तो वो उस काम को क्या करना है, हमें डिसाइड करना है, और कब उस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ना है। कई बार हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, और क्या होता है कि वो इंपोर्टेंट तो है एक्सरसाइज करना, लेकिन उस एक्सरसाइज को हम क्या कर सकते हैं कि कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। इंपोर्टेंट तो है रोजाना, लेकिन उस काम को हमें क्या करना है, एक तरीके से उसको पेंडिंग करके हम अर्जेंट काम, हम उस काम को आगे को हम कर सकते हैं। तीसरा कैटेगरी आता है अर्जेंट तो है बट नॉट इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे काम होता है कि उसको अर्जेंट करना जरूरी है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर के कुछ कैसे काम होते हैं, जैसे हमें टेलीफोन का बिल जमा करना हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना हो। अर्जेंट तो है कि यार मैंने बिल नहीं पे किया तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी की बिल कट जाएगी, टेलीफोन का बिल कट जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे घर के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम उन कामों को उनको हम दे सकते हैं कि आप ये काम कर दो, ये अर्जेंट तो है, जमा करना जरूरी है, लेकिन आप नहीं भी रहोगे तब भी उस काम को आप कर सकते हो। जिस तरीके से क्या होता है, और कहा भी गया है कि अगर आप किसी ऐसे काम को अगर आप कुछ पैसा देके भी लोगों से आप करा पा रहे हो, तो समझ लो कि आप समय को खरीदना जान चुके हो। तो आप इन कामों को कुछ पैसा देके भी लोगों से करवा सकते हो, और आप अपने समय को बचा सकते हो, और आपने इस समय को वेरी अर्जेंट और वेरी इंपोर्टेंट कामों में लगा सकते हो। तो ऐसे काम आते हैं, उसको डेलीगेट करना है और किसी और को ट्रांसफर करना है, और आप अपने समय को बचाना है। चौथा काम है नॉट इंपोर्टेंट नॉट अर्जेंट। हमारे लिए वो काम महत्वपूर्ण भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। जैसे एग्जांपल, मेरे को सिनेमा देखना है, मेरे को अपने फैमिली को घुमाने के लिए ले जाना है, तो ये इंपोर्टेंट भी नहीं है, ये अर्जेंट भी नहीं है। इस काम को बिल्कुल डंप करना है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं जब हमारे पास वेरी अर्जेंट वेरी इंपोर्टेंट काम नहीं है। तो दोस्तों, इन 4 कैटेगरी को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो गारंटेड हमारा जो टू डू की हमने लिस्ट बनाई है, वो समय भी कभी भी हमें बर्बाद जाने वाला नहीं है, और हम समय का अच्छे इस्तेमाल कर पाएंगे, और गारंटेड हमारा हर एक दिन बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है सेवर्स फॉर्मूला। अगर हमें पूरी दिनचर्या को बहुत ही शानदार तरीके से अगर हमें जीना है, तो एक फॉर्मूला है सेवर्स फॉर्मूला। ये सेवर्स फॉर्मूला की बात करूं तो छह अल्फाबेट से ये वर्ड बना हुआ है, जिसके अंदर एस फॉर साइलेंस, ए फॉर अफर्मेशन, बी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग और एस फॉर स्क्राइबिंग। इन 6 भागों की अगर मैं बात करूं तो जैसे एस फॉर यहाँ पे साइलेंस लिखा हुआ है। हमें पूरी दिनचर्या को अगर हमें अच्छा बनाना है तो पहले हमें साइलेंस में बैठ के ये सोचना है
कि मेरी पूरे दिन के अंदर जो भी मैं काम करने वाला हूँ, तो पहले कैटेगराइज करके हमें सोचना है कि इस काम को मैं ये करूँ पहले, इस काम को पहले ये करूँ। और साइलेंस के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा वर्ड आता है कि हम मेडिटेशन को इसको ले सकते हैं। हमें मेडिटेशन भी इसमें कर सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारे पास जो काम आने वाले होते हैं उसको हम बढ़िया तरीके से सोच सकते हैं, और साथ में कहीं न कहीं हम अपने कामों को यहाँ पे एक तरीके से किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उस काम को हम कर सकते हैं। तो पहला काम हम साइलेंस करके वर्ड से हम ले सकते हैं और हम अपने काम को करके निपटा सकते हैं। दूसरा काम हमें करना है फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन दोस्तों वो वर्ड होता है कि हम क्या करते हैं कि हम सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक करते हैं हम बार-बार, हम इसको ऑडियो के माध्यम से भी सुनते हैं कि जो भी हम काम करने वाले हैं उसको हम बार-बार क्या करते हैं, हम बार-बार सोचते रहते हैं, हम बार-बार एक तरीके से अपने अपने कानों में लेके सुनते रहते हैं कि यार ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो हमें दूसरा काम हम अफर्मेशन करके भी हम अपने दिनचर्या को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तीसरा हमें काम करना है बिफोर विजुअलाइजेशन। जो भी हम दिनचर्या में काम करने वाले हैं उसको हम पहले विजुअलाइज कर ले। क्या मेरे इन इन कामों, जो मेरी टू डू की लिस्ट थी, ये टू डू की लिस्ट थी, ये काम मैं निपटाने वाला हूँ, तो उसको हम पहले विजुअलाइज कर ले कि मेरा ये काम हो चुका है। मैं इन लोगों की सेल निकालने वाला था, मैं इन लोगों की सेल में निकाल चुका हूँ, मैंने इन लोगों से बातचीत करनी थी, मेरा बहुत अच्छा मतलब बातचीत हो चुकी है, मेरी ट्रेनिंग थी आज की, तो मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो चुका है जिससे कि बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए। तो इस तरीके से हम विजुअलाइज अगर हम पहले कर ले तो हमारा वो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ई फॉर एक्सरसाइज। दोस्तों हम लोग जो काम करते हैं, हमारा जो काम है मैक्सिमम फील्ड वर्क होता है, तो हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमें बहुत ज्यादा चुस्ती फुर्ती की जरूरत होती है। तो हम एक्सरसाइज रोजाना हम जो मॉर्निंग के स्टार्टिंग में, अगर हम स्टार्टिंग में हम आधा एक घंटा एक्सरसाइज करें तो अभी हमारा बहुत अच्छा दिन हो जाने वाला होता है, पूरा चुस्ती फुर्ती और एनर्जेटिक जाने वाला होता है। इस तरीके से मैं बात करूं रीडिंग, हमें हमें किताबें पढ़नी है, हमें अच्छी किताबें पढ़नी है जिससे कि हमें शब्द मिले, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, जब हम जाते हैं तो हमारे पास शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम शब्द नहीं निकाल पाएंगे तो अगले व्यक्ति को हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे, हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और हम यहाँ पे सेल नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें रोजाना डेली बेसिस में हमें किताबें पढ़नी है जिससे कि हम अपने जो भी हम काम करने वाले उस सही समय का हमें सही इस्तेमाल हो पाए और साथ में हमारा रिजल्ट आउटपुट बहुत बढ़िया हो पाए। इसी तरीके से हमारा लास्ट में वर्ड आता है एस फॉर स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का दोस्तों मतलब यही होता है कि जो भी हमने दिनचर्या में काम करने हैं, दिनचर्या में हमने काम किया उसको लास्ट में जाकर हमें एनालिसिस करना है कि हमने जो काम किए क्या लगता है वो काम पूरे हो पाए कि नहीं हो पाए। जो मैं आउटपुट चाहता था, आज का जो मैंने लक्ष्य बनाया था, वो लक्ष्य मेरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसको क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है और उसको क्या करना है, हमें अपने अपलाइन से शेयर भी करना है। और क्या करना है उसको, उसका मतलब भी एक काउंसलिंग होता है। अगर आपने पूरे दिन में जो टारगेट लिया था उसको पूरा नहीं कर पाया तो अपने अपलाइन से शेयर करना है और उसको हमें एक तरीके से काउंसलिंग भी हमने करानी कि सर ये काम मैंने किया था नहीं हो पाया, सर आप मेरे को मार्गदर्शक दें जिस तरीके से मेरा आने वाला जो दिन है, कल वाला जो दिन है वो बढ़िया हो पाए और अच्छा आउटपुट हो पाए। तो ये 6 की 6 ऐसी चीजें अगर हम इसका फॉर्मूला अगर अपनाते हैं तो दोस्तों मैंने बताया कि 100 में से 20% ऐसे काम होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं और 80% ऐसे काम होते हैं जो कि हमें 20% रिजल्ट देते हैं। तुम्हारे 20% इतना बढ़िया रिजल्ट निकलने वाला है जो कि आपको 80% रिजल्ट देगा और गारंटेड ये हो सकता है कि 90 और 100% भी वो पहुंच पाए अगर हमें ये 6 तरीके के फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों नीचे में एक लाइन लिखी हुई है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं है कि बीता वक्त खरीद ले और कोई इतना गरीब नहीं है कि जो आने वाला वक्त ना बदल सके। तो दोस्तों समय बहुत ही कीमती है, हर एक पल, हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारा समय निकलता जा रहा है, उस समय की अगर हम कीमत को नहीं पहचान पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों ये मेरी ट्रेनिंग थी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स टू ऑल माय ग्रेट मेंटर्स और मैं माय ऑल लवली जिद्दी टाइगर टीम कि जितना भी मैं बोल पा रहा हूँ, अगर आपको इस ट्रेनिंग इस पैनल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हो सकता है कि मेरी बातें अगर आपको अच्छी ना लगी हो, आपको अच्छी ना लगी तो कृपया करके जितनी भी चीजें थी सिस्टम की चीजें थी, ये जितनी भी चीजें आपको अच्छी नहीं लगी हो तो कृपया करके सिस्टम की चीजें नहीं है, मेरे गुरुओं के द्वारा भी चीजें नहीं, मेरे से कोई गलती होगी तो आप उसको क्षमा करें। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी है तो वो सिस्टम का आशीर्वाद था, गुरु लोगों का आशीर्वाद था, उसको कह के आपको यहाँ से लेके जाने वाला है। और मैं अपनी वाणी को ही विराम दे देता हूँ और थैंक यू सो मच मैं अपने सभी गुरु लोगों को कहना चाहता हूँ। तो मैं दोबारा से वेलकम करना चाहता हूँ मिस्टर